देखिए, जितने भी छात्र हैं आप सभी को पता है कि आपका मई का मंथली एग्ज़ाम जो है वो 27 तारीख को होने वाला है हिंदी का एग्ज़ाम। तो उसका हम प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी ओरिजिनल सवाल है और ओरिजिनल यह क्वेश्चन पेपर है। आप देखिए यहाँ पे क्लास 9th मासिक परीक्षा मई 2024 मातृभाषा हिंदी का है और यह ओरिजिनल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी विषयों का भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं सवाल को। आप जानते हैं आपको 1 घंटा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं सवाल को। सवाल पहला है आपका कि निबंध शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बताइएगा निबंध शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। आपको सी नंबर आंसर जो है वो उसको टिक आउट करके आना है, राजेंद्र प्रसाद को। अगले सवाल है कि लीलावती लीलावती किस पाठ की पात्रा है। आपको बताना है कि लीलावती किस पाठ की पात्रा है। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सूखी नदी का पुल। सी को आपको टिक आउट करके आना है, सूखी नदी का पुल। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हैं कि निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार कल्पना किसका प्रवेश द्वार है। तो याद रखिएगा 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाताल लोक। यानी निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार कल्पना पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर सवाल है इस सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक कौन है। तो सूखी नदी पुल जो शीर्षक पाठ है इसके अनुसार इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे दिवाकर लिखा है तो रामधारी सिंह दिनकर होगा। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। अगला सवाल है कि लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौट रही है। लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौट रही हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 13 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, 12 से 13 वर्षों के बाद। आगे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो अपने राज्य बिहार में हुआ था, जहाँ पे हम लोग रहते हैं बिहार में इनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि अच्छे निबंध लेखन के लिए किसकी आवश्यकता है। अच्छे निबंध लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना शक्ति की। किसकी होती हैं, कल्पना शक्ति की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है 8 नंबर कि सरहद पार नामक कृति किसकी है। सरहद पार नामक कृति किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन सहाय। आपको पूरे यूट्यूब पर आंसर ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्मो की मौत पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। निम्मो की मौत पर जो शीर्षक पाठ है इसके रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार। निम्मो की मौत पर शीर्षक पाठ के रचनाकार है विजय कुमार। अगला सवाल है कि मृत्युदंड नामक फिल्म का निर्देशन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग कश्यप। मृत्युदंड नामक जो फिल्म है उसका निर्देशन किए हैं अनुराग कश्यप। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि निम्मो की मौत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। यानी निम्मो की मौत पाठ क्या है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। निम्मो की मौत क्या है, एक कहानी है। आपको ऑप्शन नंबर ए टिक आउट करके आना है, ठीक है ना। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि सालों साल किसने अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी थी। सालों साल से किसने अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी थी। कमली ने, अम्मा ने, कमो ने या निम्मो ने। तो याद रखिएगा सालों साल अम्मा को चिट्ठी किसने नहीं लिखी थी। तो निम्मो ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है दोपहर नामक कविता के कवि कौन है। तो दोपहर नामक कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय कुमार, याद रखिएगा विजय कुमार। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे हो जाएगा 17 का ए, 17 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, गांव के सामाजिक ताने बाने आए बदलाव की कहानी है। तो गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी, यानी कि सूखी नदी का पुल भी है और कहानी का प्लॉट भी है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे
राइट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल है कि सरोज का संधि विच्छेद होगा। तो सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा सरह धन ज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। आगे का सवाल है कि मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ। मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चहकना, बदसूरत होना, प्रसन्न होना या उदास होना। तो याद रखिएगा, मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ होता है उदास होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है होशियार होना, बहादुर होना, नालायक होना या सावधान होना। कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे सवाल है कि भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह 100% ओरिजिनल सवाल है कि भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। पूरा सवाल ओरिजिनल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुजोर उदय। आगे देखते हैं कि पुरुषोत्तम शब्द में समास है। पुरुषोत्तम का समास क्या होता है? तो पुरुषों में उत्तम अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, द्विगु समास का इसमें उदाहरण है आपका नवरत्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवरत्न। अगले सवाल पर आते हैं। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अगला सवाल है कि सुपथ शब्द का विलोम शब्द है। सुपथ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है जो मन को हर ले वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो जो मन को हर लेता है उसको हम लोग मनोहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि अपेक्षा शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? आपका आवश्यकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव सवाल का भी आंसर की सब्जेक्टिव, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका भी आंसर की दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी विषय का भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा आंसर की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।